अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है मकान मालूमात। आपने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह रीड कर लेना है। जो रिक्वायरमेंट है हमारी यहाँ पे यूज़र सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, देन वो लॉगिन करेंगे। हमारे पास 2 या 3 यूज़र्स बनेंगे आई थिंक। यूज़र प्रॉपर्टी लिस्टिंग वगैरह करेगा। यहाँ पे जो हमारे यूज़र्स बनेंगे वो 3 यूज़र ही होंगे। पहला हमारा एक एडमिन होगा, दूसरा हमारा एजेंट होगा, ठीक है, जो कि सेलर होगा, प्रॉपर्टी को सेल करेगा, ठीक है। दूसरा हमारा बायर होगा, ठीक है। यहाँ पे सेलर वगैरह क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकेंगे विद देयर इमेजेस। यूज़र शुड हैव एबिलिटी टू ऐड एंड रिमूव देयर लिस्टिंग। प्रॉपर्टी को सर्च कर सकता है कोई भी यूज़र आके, देयर लोकेशन, प्राइस रेंज, प्रॉपर्टी टाइप, एमिनिटीज़ वगैरह को यहाँ पे आपने ऐड करवाना है और उसी बेस पे सर्च भी कर सकता है। रियल एस्टेट एजेंट अपनी प्रोफाइल वगैरह बना सकता है जिसमें वो एक्सपर्टीज़, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और लिस्टिंग वगैरह उसकी व्यू हो जानी चाहिए। यूज़र शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट एजेंट्स डायरेक्टली थ्रू द प्लेटफॉर्म। आपने प्लेटफॉर्म के लिहाज से उसमें एक मैसेजिंग सिस्टम भी ऐड करना है, ठीक है। यूज़र्स यानी कि जो बायर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो अपनी फेवरेट लिस्ट भी यहाँ पे फॉर कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज सेव कर सकेंगे। एडमिन पैनल हमारे पास होगा, वो यूज़र्स के अकाउंट्स वगैरह को मैनेज कर सकेगा, प्रॉपर्टी लिस्टिंग वगैरह को देख सकेगा और रिपोर्टेड कंटेंट को देख सकेगा। एडमिन शुड बी एबल टू मॉडरेट यूज़र जनरेटेड कंटेंट टू मेंटेन प्लेटफॉर्म इंटेग्रिटी। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी, आपने उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और जिस तरह प्रोटोटाइप आपने रन करवाया था वैसे ही यहाँ पे रन करवाना है। तो यहाँ पे हम लोकल हो स्लैश जो हमारे पास प्रोजेक्ट है हम उसको ओपन कर लेते हैं। आपने दो अपना ब्राउज़र्स के अंदर इसको ओपन करना है, 2 या 3 ब्राउज़र्स के अंदर। सबसे पहले यूज़र्स को रजिस्टर करवाना है आपने, तो यहाँ से हम यूज़र को रजिस्टर करवा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़र लिख लेते हैं कि एजेंट यूज़र, क्योंकि 2 यूज़र हमने रजिस्टर करवाने हैं। तो यहाँ पे agent@gmail.com हमारे पास आ जाएगा। पासवर्ड 123 हमारा होगा। एज हम इसकी लेंगे और यूज़र टाइप हम इसकी डिफ़ाइन करेंगे, ये सेलर है या एजेंट है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। लॉगिन करेंगे हम तो यहाँ पे वही ईमेल हमारा आएगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यूज़र लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड के ऊपर उसे जितने भी मैसेज वगैरह आए होंगे वो यहाँ पे देख सकता है। हमें प्रोफाइल वगैरह वो अपडेट कर सकते हैं, अपनी बायो वगैरह यहाँ पे लिख सकता है, एक्सपर्टीज़ वगैरह जो भी हैं वो यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो उसकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बायो को 0 के अगेंस्ट ले रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने ना थोड़ी सी चेंजेस करनी है। कैसे चेंजेस करनी है, आपने एच डॉक्स के अंदर जाना है। जिस भी फोल्डर के अंदर आपका प्रोजेक्ट पड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे मकान है, यहाँ पे जाना है और ये सेलर के फोल्डर के अंदर जाके ना ये अपडेट प्रोफाइल है, इसको एडिट करना है आपने, ठीक है। तो कैसे एडिट करना है, यहाँ पे आई थिंक कि हमारा जो डेटा है वो एज ए नंबर जा रहा है। यहाँ पे हमारी बायो आ गई, यहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज़ आ गई। यहाँ पे देखिए ना, न्यू एक्सपर्टीज़ हैं और यूज़र आईडी है, इसको आपने एज ए स्ट्रिंग लेना है, ठीक है। ये बायो भी आपने स्ट्रिंग, यहाँ पे सब आपने क्या कर लेनी है, एस एस कर लेना है, ठीक है। एस एस एस, ठीक है ना। एस कितने होने चाहिए, यहाँ पे 2 आई थे तो हमने उनको रिप्लेस कर दिया एस के साथ। अब की बार हम क्या करेंगे, जब बायो वगैरह को हम एडिट करेंगे तो ये क्या करेगा, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये 0 नहीं लेगा बायो को, वही आपका टेक्स्ट लेगा। यहाँ पे जो आपका अपना आई आई लिखा है, आई का मतलब होता है कि आपने इसकी वैल्यू को इंटीजर इंट वैल्यू में लेना है, ठीक है। इंट में हमारी जस्ट एज थी तो वो आगे पीछे यहाँ पे आई हमारा हो गया है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लेना था, बाकी का सारा कोड सिंपल है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ वगैरह को वो लिस्ट कर सकता है। यहाँ पे हम लिस्ट करते हैं प्रॉपर्टी को, एजेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। उनका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं,
लोकेशन क्या है, यहाँ पे हम एड्रेस ले सकते हैं। प्राइस कितनी है वो भी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी टाइप क्या है, रेंट के लिए है या सेल के लिए है। एमेनिटीज़ कितनी है उसके अंदर, और इमेज वगैरह को भी यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, जो भी इमेज आपके पास पड़ी हो तो हम यहाँ पे ये लगा देते हैं। आपने अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो इमेज बनती है ना, वही इमेज लगानी है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, वो कहता है कि फ़ाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या करते हैं, कोई और इमेज लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो व्यू हो जाएंगी, और यहाँ पे एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमारे पास आ जाएंगे। एडमिन सपोर्ट पे जाके वो एडमिन को मैसेज कर सकता है। व्यू मैसेजेस पे जाके वो मैसेजेस को व्यू भी कर सकता है। ये हमारी जो है वो एजेंट साइज़ आ गई। ठीक है, एजेंट का जो पैनल है वो हमारे यहाँ पे आ गया। दूसरा हमारा, हम नॉर्मल यूज़र को यहाँ पे, नॉर्मल यूज़र हमारा आएगा एक सेलर या बायर, जो हमारा होगा बायर होगा। ठीक है, यहाँ पे उसका ईमेल डालते हैं, तो हम user@gmail.com, पासवर्ड 123, उसकी जो एज है वो यहाँ पे देते हैं। यूज़र टाइप अब बायर कर लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा रजिस्टर हो जाएगा। अब की बार हम क्या करते हैं, इसको लॉगिन करवाते हैं, तो यहाँ पे यूज़र। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र यहाँ से आ जाएगा। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होंगी वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह को देख सकता है। यहाँ पे वो सर्च कर सकता है कि इतनी प्राइस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे देख सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वो यहाँ पे फिर सर्च कर सकता है। ठीक है, मतलब उनकी टाइटल के हवाले से, जैसे ये है होम फॉर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे होम फॉर सेल, तो ये प्रॉपर्टी आ गई। अगर यहाँ पे हम जस्ट रेंट करेंगे तो रेंट वाली प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी। अगर यहाँ पे हम सेल करेंगे, यानी यहाँ से सर्च हो रहा है, सेल वाली प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी। वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को फेवरेट भी कर सकते हैं। जैसे ये ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करेगा तो वो फेवरेट हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे रिमूव फ्रॉम फेवरेट आ गया। यहाँ पे भी ऐड टू फेवरेट करेगा तो फेवरेट प्रॉपर्टी के अंदर उसकी लिस्ट चली जाएगी। ठीक है, जिस तरह ये फेवरेट है, वो कंपेयर भी कर सकते हैं दोनों प्रॉपर्टीज़ को। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आई थिंक इसका भी यहाँ पे बायो वगैरह आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, इसका भी आपने चेंज करना है। इसको भी आपने क्या करना है, आपने जाना है ये बायर के अंदर, और यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे एडिट विद नोटपैड, और यहाँ पे ये जो आपका आई दिया हुआ है, दो आई है यहाँ पे देखें, ये SSSI और SI। यहाँ पे आई की जगह आपने S लिखना है, और आखिर में भी आपने S लिखना है। इसको सेव करना है। दोबारा से इसको आप क्या करें फिर, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखें और सेव करवाएं इसको, तो ये अपडेट आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फेवरेट वगैरह को देख सकता है वो, और यहाँ पे वो क्या करेगा, कंटेंट कांटेक्ट कर सकता है सेलर को। हमारा जो सेलर था, हमने ये वाली प्रॉपर्टी को ऐड किया था, तो यहाँ पे हम सेलर को कांटेक्ट करते हैं। हाय, आई वांट टू नो अबाउट प्रॉपर्टी, कैन यू शेयर योर नंबर ऑफ व्हाट्सएप। ठीक है, सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक और पैनल में ना, जो हमने एजेंट को ऐड करवाया था उसी एजेंट को यहाँ से लॉगिन करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मैसेज आ जाएगा एजेंट को, तो यहाँ पे एजेंट आपका रिप्लाई भी कर सकता है। सेंड रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप रिप्लाई भी कर सकते हैं एजेंट यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे वो रिप्लाई वगैरह भी देख सकते हैं हर मैसेज का। ये मैसेजिंग सिस्टम आपका यहाँ पे आ गया। दूसरा आपका था कि रिपोर्ट कर सकता है कोई भी प्रॉपर्टी को, तो हम यहाँ पे रिपोर्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं। रिपोर्ट के रीज़न क्या है वो यहाँ पे दिखेंगे। सबमिट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट आपकी यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे एडमिन पैनल की तरफ जाएगी रिपोर्ट। तो एडमिन यहाँ से लॉगिन करेगा। यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम होगा, पासवर्ड भी हमारा एडमिन ही होगा। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल एडमिन अपनी अपडेट कर सकता है, यूज़र्स वगैरह को देख सकता है, उनको डिलीट भी कर सकता है। प्रॉपर्टीज़ वगैरह को वो देख सकता है, उनको डिलीट भी कर सकता है। रिपोर्टेड जो कंटेंट होगा वो भी यहाँ पे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे आ जाएगा, रीज़न क्या थी, किस डेट को रिपोर्ट हुई थी, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएगा। जो भी रिपोर्टेड कंटेंट होगा उनको जाके डिलीट कर देगा।
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी डिलीट हो जाएगी। कस्टमर केयर में जाके वो सारे के सारे रिप्लाईज भी देख सकता है, जैसे यहाँ पे हमने एडमिन को मैसेज किया है कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि ये आपकी टेबल यहाँ पे नहीं बनी हुई। तो यहाँ पे हम आपका डेटा सेट को लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे आपने एडमिन के जो मैसेज वगैरह का सिस्टम है ना, उनको डिलीट कर देना है। वो कैसे आप डिलीट करेंगे, क्योंकि आपकी जो टेबल है वो किसी और टेबल में यूज़ हुई पड़ी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले हर एक यूज़र के नैव बार में जाना है। एडमिन साइड में जाएंगे आप। एडमिन साइड में जाके ये एडमिन का जो रिप्लाई है इसको डिलीट करेंगे, एक फ़ाइल ये, और एडमिन के नैव बार में जाएंगे और यहाँ पे एडिट विद नोटपैड करेंगे, और ये जो कस्टमर केयर है ना, इसको भी जाके डिलीट करेंगे। ये हमने अपनी तरफ से डाला था, लेकिन इसका इस फंक्शनल रिक्वायरमेंट का कुछ भी यूजेज नहीं है इनका। ये फ़ाइल आपने डिलीट करनी है एडमिन नैव बार से। ठीक है, बायर में जाना है। बायर में जाके आपने दो फाइल को डिलीट करना है। कौन सी है, एक व्यू मैसेजेस वाली फ़ाइल है, ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट सपोर्ट वाली फ़ाइल है। ठीक है, इन दोनों को आपने डिलीट करना है। मैं एक बार फिर यहाँ पे कंफर्म कर लूँ। हाँ ठीक है, इन दो फाइल को आपने डिलीट करना है, और यहाँ पे बायर के अंदर जो नेव बार है इसको भी आपने एडिट एडिट विद नोटपैड करना है, और ये जो एडमिन सपोर्ट और व्यू मैसेजेस वाली जो लिंक लगी हुई है इनको आपने डिलीट करना है, फिर सेव करना है इसको। ठीक है, और दूसरा आपने सेलर के नेविगेशन बार के अंदर जाना है। यहाँ से भी आपने कॉन्टैक्ट सपोर्ट और व्यू मैसेजेस वाली फ़ाइल को डिलीट करना है, और यहाँ पे नेव बार के अंदर भी ये दो आपकी जो व्यू मैसेजेस और एडमिन सपोर्ट वाली है इनको आपने डिलीट करना है, कंट्रोल एस करना है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पे फेवरेट और रिपोर्टेड कंटेंट वगैरह जिस तरह से हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, यहाँ से भी फिर एडमिन क्या कर सकेगा, यूज़र्स वगैरह को देख सकेगा, रिपोर्ट्स वगैरह को देख सकेगा, और एजेंट की भी प्रोफाइल इस तरह से बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोजेक्ट था।